सत्संग जी कहते हैं कि जीवन बदलना है तो अपनी आदतों को बदलो। कि जब तक हैबिट अच्छी नहीं है, आदत अच्छी नहीं है जीवन में, तब तक कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं है। तो आदतें बदलना, कहते हैं आदतें बदलना भी इतना आसान नहीं होता है जितना कहना आसान है। क्योंकि जो भी पुरानी आदतें हैं कि कुछ ना करने की आदत, कुछ ना पढ़ने की आदत, कुछ ना सही खान पीन का आदत, ना कुछ सही लोगों के बीच में रहने की जो आदत है, वो आदत हम देखें कि हमारे अंदर जो आदतें हैं कि क्या वो कुछ पढ़ने लिखने के लिए कहती हैं या फिर ऐसे ही इधर उधर टाइम पास करने की आदत है, जीवन में कुछ करने की आदत है, या फिर जहाँ पे कुछ करने की बात आई वहाँ से टाल मटोल करके भाग जाने की आदत है। तो अगर टाल मटोल करके भाग जाने की आदत पड़ी है, कुछ पढ़ने की आदत नहीं है, बल्कि मेहनत से पीछे भागने की जो आदत पड़ी है, तो ये जो आदतें हैं हमारे अंदर, ये हमारे जीवन को विकास की तरफ लेके जाने वाली तो नहीं है। और कुछ फालतू की संगत है, जो ऐसे लोगों के संग रहता हूँ जिन लोगों के बात विचार व्यवहार हमारे जीवन में अगर ग्रोथ करने वाले हैं तो मुबारक है, अन्यथा अगर कुछ इधर उधर की बातों में ही उलझे पड़े हैं, ऐसी हमारी संगत है, ऐसे लोगों के बीच में रहता हूँ, तो फिर ये जो है आदत भी ठीक नहीं है। क्योंकि हमारे जीवन को यूँ ही धीरे धीरे नष्ट कर देगी। और फिर ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनके साथ रहने से और बहुत सारी ख़राब आदतें हमारी ज़िंदगी में घर कर जाती है। तो इसको बदलना, जीवन बदलना है तो आदतों का बदलाव ज़रूरी है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। क्योंकि धीरे धीरे कहते हैं ना कि एक उदाहरण आता है कि अगर एक मेढक को पकड़ के गर्म पानी में डालेंगे तो तुरंत कूद के बाहर निकल जाएगा, भाग जाएगा। लेकिन अगर उसी मेढक को ठंडे पानी में डाल करके और नीचे से होले होले अगर उसको गर्म करेंगे, तो जब तक उस मेढक को पता चलेगा कि पानी गर्म हो रहा है, कुछ दिक्कत आ रही है, तब तक वो निकलने की ताकत खो देता है, फिर वो निकल नहीं पाता है। ऐसे ही ये धीरे धीरे जो ख़राब आदतें हैं ये धीरे धीरे लगी हुई हैं, तो इतना कमज़ोर कर दिए हैं कि उससे निकलना मुश्किल होता है। पर एक लक्ष्य बनाना होता है, एक जिद कर लेनी पड़ती है कि इन आदतों से लड़ करके हम बाहर निकलें। जब तक हमारी आदतों को पेपर पे नहीं उतारेंगे और उसको डेट टाइम डाल के ट्रिक नहीं करेंगे और उसका रूपांतरण करना है, तो उसका अपोजिट आदत, जैसे गलत लोगों की संगत है उन्हें छोड़ना है, तो उसके जगह पे सही लोगों को लाना है। कुछ ना करने की आदत है तो उसको छोड़ना है, अब कुछ करके दिखाना है, तो थोड़ा थोड़ा कुछ करने की शुरुआत। और कुछ ना पढ़ने, कुछ ना समझने की आदत है, तो अब हमें उस आलस को छोड़ करके कुछ पढ़ना है, लिखना है, समझना है। तो ये सारी आदतों का बदलाव
धीरे धीरे पहले से आदत बनी है तो धीरे धीरे करके ही बदला जा सकता है, पर निरंतर प्रयास रहे तो। कहते हैं कि एक पत्थर का चट्टान पे रोज़ एक हथौड़ा एक हथौड़ा मार करके 100वें हथौड़े में पत्थर टूट गया। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि 99 हथौड़े बेकार गए। असर तो उस पत्थर में पहले हथौड़े ने ही कर दिया था, पर वो दिखता नहीं है। ऐसे हम कभी अच्छी आदतें अपनाते हैं, लेकिन जीवन में बहुत जल्दी बदलाव चाहिए होता है, बुरी आदतों से निजात चाहिए होता है, लेकिन हो नहीं पाता है। लेकिन अगर निरंतरता रखेंगे, कंटिन्यू उसको मेंटेन करेंगे, तो एक दिन ये बुरी आदतें हमारी ज़िंदगी से भाग जाएंगी और अच्छी हैबिट हो जाएगी, अच्छी आदतें पड़ जाएंगी और हमारा जीवन भी अच्छा हो जाएगा। प्यार से कहना, धन्य रंग।